SIR 2025 का जो गणना प्रपत्र है उससे आपको कैसे फिलअप करना है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। इसमें दोस्तों सबसे पहला जो बॉक्स मिलता है आपको ऊपर की साइड में मिलता है जहां पर आपको अपनी डिटेल डालनी होती है, और नीचे की साइड में दो बॉक्स मिलते हैं जहां पर काफी ज्यादा लोग जो है इन दो बॉक्स में कंफ्यूजन हो जा रहे हैं। उन दो बॉक्स में आपको कौन सी डिटेल फिल करनी है वो आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सूक्ष्म जानकारी आपको देना चाहता हूं और इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स के साथ सही डिटेल्स आपको बताऊंगा और फॉर्म पूरा फिलअप करके भी बताऊंगा। और दो कैटेगरी वाले लोग होते हैं, एक तो वो जो कि 2002 की जनगणना में शामिल है और वे कैसे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और जिनका अभी अभी न्यू वोटर आईडी कार्ड बना है जिनका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है वे कैसे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दो कैटेगरी वाले लोग हैं, एक तो वे जो 2002 की निर्वाचन सूची में जिनका नाम है और वे लोग जो कि 2002 की निर्वाचन सूची में नाम नहीं है और अभी अभी कुछ साल पहले उनका वोटर आईडी कार्ड बना है। तो इन दो कैटेगरी के जो लोग हैं वो कैसे इन फॉर्म को अप्लाई करेंगे, उन दोनों कैटेगरी वाले लोगों को अलग अलग तरीके से फॉर्म को भरना है, अप्लाई करना है। मेरे कहने का मतलब है फॉर्म को फिलअप करना है। तो कैसे वो फॉर्म को फिलअप करेंगे उन दोनों कैटेगरी वाले लोगों के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा काम का होने वाला है। उस वीडियो में मैं आपको पूरी सही तरीके से पूरी डिटेल्स आपको सही से भर के आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी जो है इसके बारे में पता चल पाए। इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे पास दो कैटेगरी वाले फॉर्म होते हैं। एक तो वे कैटेगरी जो कि 2002 की लिस्ट में नाम है वो भी हम इसके फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं, और एक वो कैटेगरी जिसमें 2002 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो वो कैसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और जिसका नाम 2002 की लिस्ट में है वो कैसे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 2002 की लिस्ट में जिसका नाम है, यानी कि इस मतदाता का 2002 की लिस्ट में नाम है ऑलरेडी, उस सूची में ऐसा या सूची में नाम है, तो वो जो है उसको कैसे इस फॉर्म को पूरा अप्लाई करना है। ठीक है, अब दोस्तों 2002 की सूची में नाम होगा तो ये 2002 की जो सूची है वो उसके पास होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो वो निकाल सकता है नजदीक ई मित्र पर जाकर, या फिर ये 2002 की सूची को कैसे डाउनलोड करना है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना कर रखा है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पर उसे डाउनलोड आप वीडियो देख करके आसानी के साथ 2002 की जो वोटर लिस्ट है उसे आप डाउनलोड कर पाएंगे। 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं वो भी आप चेक कर पाएंगे। इस वीडियो में मैंने आपको सारी जानकारी दी है। अब हम बात करते हैं कि इस व्यक्ति का नाम 2002 की लिस्ट में है तो वो कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करेगा या फिर इस फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2002 की लिस्ट में इस व्यक्ति का नाम है और वो लिस्ट हमारी इस प्रकार है। ये लिस्ट दोस्तों ओरिजिनल नहीं, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करना है, ये जो वाला जो बॉक्स होता है सबसे पहले ये जो बॉक्स है हमें भरना होता है। ये बॉक्स कैसे भरना है, जैसे कि सबसे पहले आपको मिलती है जन्म तिथि, यानी कि जन्म तिथि किसकी, इस व्यक्ति की जिसका आप जो है यहाँ पर इसका फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका निर्वाचक का नाम लिखा हुआ आ जाएगा, इसकी जन्म तिथि हमें यहाँ पर लिखनी होगी। जैसे मैं यहाँ पर जन्म तिथि इसकी जो यहाँ पर लिख लेता हूँ। जन्म तिथि कैसे लिखनी है, DDMMYY, यानी कि सबसे पहले डेट आ जाएगी, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा मंथ, और उसके बाद क्या आ जाएगा ईयर। ठीक है, तो मैंने वैसे ही लिखा, यहाँ पर आ गई हमारी तारीख, यहाँ पर महीना और यहाँ पर साल, कौन से साल में जन्म हुआ। उसके बाद उस व्यक्ति की आधार संख्या, नॉर्मली जो आधार संख्या है वो सबके पास होती है, अगर नहीं भी है तो भी आप कोई जरूरी नहीं है, वरना यहाँ पर वैकल्पिक लिखा हुआ है। तो आधार संख्या आपको अवश्य रूप से भर लेनी चाहिए क्योंकि आधार नंबर सभी के पास होते हैं। और 12 अंकों की जो आधार संख्या है वो यहाँ पर आपको भर लेनी है। ठीक है, बहुत ही आसान सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर, किसका, इसका ही मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आप भर लीजिएगा 10 अंकों का। ठीक है, उसके बाद पिता या अभिभावक का नाम, यानी कि जिस व्यक्ति का आप भर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जिसका ये फॉर्म दिया गया है, जिसका फोटो लगा हुआ है, उस व्यक्ति का जो है पिता का नाम यहाँ पर लिखना है। अगर पिता नहीं हो तो अभिभावक का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका पिता का नाम, जैसे इस पिता का नाम यहाँ पर आपको लिख लेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी आपको पिता का नाम ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, एक सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। उसके बाद में देखिए पिता या अभिभावक का ईपिक नंबर, ईपिक मतलब होता है वोटर आईडी कार्ड नंबर। यदि पिताजी का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ था
तो वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर दे सकते हैं, वरना ये कोई जरूरी नहीं है, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं, अगर है तो लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद माता का नाम लिखना है, किसका, ये जिसका फॉर्म है इन्हीं के माता का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम माता का नाम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, माता का नाम लिख लिया। फिर माता का यदि आपको पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं, वरना इसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद अगर ये जिसका फॉर्म है वह अगर विवाहित है तो उसकी पति या पत्नी का नाम, अगर ये मेल है तो इसकी पत्नी का नाम यहाँ पर आ जाएगा, अगर ये महिला का फॉर्म होता तो उसके पति का नाम यहाँ पर आ जाता, ठीक है। उसके बाद पति या पत्नी में से जिसका भी यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको जो है लिख लेना है। ये लिख लेने के बाद दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2002 की लिस्ट में इसका व्यक्ति का नाम था, तो वो जो है यहाँ पर काम आने वाला है। यहाँ पर दोस्तों काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर वो कैसे डिटेल भरे। दोस्तों अगर आपका 2002 की लिस्ट में नाम है तो आपको क्या करना है, ये वाला कॉलम भरना है। कौन सा, ये लेफ्ट वाला, ये आपको भरने की जरूरत नहीं है, ये जो है बीएलओ भर देगा, ये आपका कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ये आपको भरने की जरूरत नहीं है, ये बीएलओ भर देगा, आपको भरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको भरने की जरूरत नहीं है, बीएलओ भरेगा, आपको सिर्फ ये लेफ्ट वाला कॉलम भरना है, ठीक है। वो भी किसको देखकर भरना है, जो हमारे 2002 की जो वोटर लिस्ट की सूची है इसको देख करके भरना है। अब ये कैसे डाउनलोड होगी तो उस पर मैंने पहले ही बता दिया कि उस वीडियो पे जाकर आप देख सकते हैं। तो जैसे कि कोई भी यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है, 7 नंबर पे है और इसका जो है मकान संख्या दे रखा है, व्यक्ति का नाम दे रखा है, ठीक है, इसके पिता का यहाँ पर दे रखा पुरुष और इसके सामने इसका वोटर आईडी कार्ड नंबर दे रखा है। तो इस तरीके से हम जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मकान संख्या 302, इसका जो नाम है मतदाता का नाम, इसका नाम होगा, ठीक है। 2002 की ये लिस्ट है, तो इसमें क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए क्या लिखा हुआ है, निर्वाचक का नाम। अब निर्वाचक के नाम में किसका नाम आएगा, निर्वाचक के नाम में आपको किसका नाम लिखना है, इसी का नाम लिखना है, यानी कि जिसका ये फॉर्म है उसी का नाम यहाँ पर आएगा। लेकिन वो नाम कौन सा होगा, जो 2002 की जो सूची होगी, लिस्ट होगी, उसमें जो नाम है वो नाम यहाँ पर होगा। वर्तमान वाला नाम अगर चेंज भी है तो वो हम यहाँ पर नहीं लिखना है, जो 2002 की सूची में जो नाम दे रखा है वही आपको नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे 2000 सूची में यहाँ पर उसका नाम जैसे रमेश था तो मैं यहाँ पर रमेश लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद इपिक नंबर यदि उपलब्ध हो, अपनी 2002 की सूची में जो वोटर आईडी कार्ड नंबर थे, यानी कि ये वाले इसमें दे रखे, ठीक है, देखिए मतदाता पहचान संख्या, ये जो दे रखे वो यहाँ पर आपको लिखने हैं, ठीक है। 2002 की सूची के अनुसार ये वाला नहीं लिखना है, 2002 की सूची में जो है वही लिखना है। और अगर 2002 की सूची में नहीं भी है तो आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए काफी जनों के यहाँ पर नहीं भी है तो आप खाली भी छोड़ सकते हैं, अगर है लिखा हुआ तो लिख सकते हैं, वरना इसको खाली छोड़ देना है। यहाँ पर हमारे केस में लिखा हुआ था तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद रिश्तेदार का नाम के अंदर किसका नाम आएगा, इसमें लोग काफी सारे कंफ्यूजन हो रहे हैं, वो अलग अलग रिश्तेदारों के नाम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर 2 ही रिश्तेदार है, एक तो है माता और एक पिता, इन दोनों में से किसी एक का नाम यहाँ पर लिखना है। नॉर्मली रूप से जो है अगर कोई आदमी होता है तो उसके पिता का नाम वोटर आईडी कार्ड के अंदर आता है, तो हम जो है इसके पिता का नाम लिख लेंगे, किसके, ये जिसका फॉर्म है इसके पिताजी का नाम यहाँ पर आपको लिख लेना है। किसका नाम लिखना है, पिता का नाम, या फिर आप माता का भी लिख सकते हो। उसके बाद रिश्ते का नाम, रिश्ता क्या लगता है तो उसका यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर तो लिखना है माता या पिता का नाम लिखना है, और रिश्ता क्या लगता है तो पिता का नाम लिखा होगा तो वो रिश्ता पिता का कहलाएगा, माता का लिखा होगा तो वो रिश्ता माता का कहलाएगा। उसके बाद कौन से जिले से हो वो यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, जिले का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद राज्य का नाम, कौन से राज्य से वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र का नाम यहाँ पर लिखना है। अब विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है वो यहाँ पर आपको लिख लेना, अगर आपको पता है तो लिख लीजिए, वरना इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और 2002 की सूची में वैसे लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर सुमेरपुर है तो हम सुमेरपुर यहाँ पर लिख लेते हैं। ये 2002 की सूची के अनुसार हमने भरना है, ठीक है। उसके बाद देखिए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, तो यहाँ पर 2002 की सूची में मिलेगी विधानसभा क्षेत्र की संख्या, तो क्या है 165। 2002 की सूची के अनुसार यहाँ पर आपको लिखना है 165। उसके बाद भाग संख्या क्या है, भाग संख्या भी आपको इसमें मिलेगी, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ भाग संख्या 20, तो हमें यहाँ पर क्या लिख लेना भाग संख्या में 20। क्रम संख्या, कौन से क्रम संख्या में वो आ रहा है, यहाँ पर देखिए क्रम संख्या के अंदर 7 नंबर पे आ रहा है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है दोस्तों, 7 नंबर पे, ठीक है। अब ये वाला कॉलम आपको भरने की जरूरत नहीं है, ये चाहे तो आप भर सकते हैं, वरना इसको खाली छोड़ देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ये जो है बीएलओ भर देगा। लेकिन फिर भी अगर आप भरना चाहते हैं खुद से ही
तो भी मैं आपको बता देता हूँ तुरंत ही, बहुत ही सरल तरीके से। यहाँ पर देखिए अभी क्या लिखा हुआ है, उस रिश्तेदार का विवरण जिसका नाम पिछले कॉलम में दिया है गया है अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण के अनुसार। मतलब नाम लिखा हुआ है यहाँ पे क्या लिखा होता, निर्वाचन का नाम, और यहाँ पर सिर्फ नाम लिखा हुआ है। नाम किसका डालना है, इसमें जो आपने रिश्तेदार का नाम लिखा है, रिश्तेदार किसका लिखा होगा, पिता का नाम लिखा होगा ना, पिता का जो नाम था, जैसे यहाँ पर मैंने पिता का नाम मेंशन कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाए। पिता का नाम जैसे राकेश था, तो यहाँ पर पिता का नाम यानी इसका नाम यहाँ पर लिख लेना, आपको इसका नाम लिख लेना, इनका नाम, पिता का नाम। उसके पिताजी का जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो वो यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। अगर उसके बाद रिश्तेदार का नाम, अब इधर रिश्तेदार का नाम किसका लिखना है, जो आपके पिताजी का नाम यहाँ पर लिखना है, इनके पिताजी का नाम यहाँ पर लिखना है, यानी कि आपके क्या लग जाएंगे, वो दादाजी हो जाएंगे। तो दादाजी का नाम यहाँ पर लिखना है, यानी कि आपके वो दादाजी है लेकिन आपके पिताजी के वो पिताजी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर रिश्ते का है, तो रिश्ता यहाँ पर कौन सा कहलाएगा, पिताजी का, क्योंकि इनके तो ये पिताजी हुए ना, यहाँ पर आपके तो दादाजी लगे लेकिन इनके ये पिताजी हुए, यहाँ पर इनका पिता का रिश्ता कहलाएगा, राकेश के पिताजी का, ठीक है। उसके बाद जिला, कौन से जिले से है आपके पिताजी, कौन से जिले से, वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद कौन से राज्य से, वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, यही सेम अगर निर्वाचन क्षेत्र में है तो वो यहाँ पर लिख लेना है, वरना उनके जो वोटर आईडी कार्ड होगा उसमें देख करके आप ये सारा कुछ लिख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर दोनों एक ही जगह पर रह रहे तो दोनों सेम ही लिखना है, ठीक है, इस तरीके से। और नीचे जो सिग्नेचर होगा वो रिश्तेदार का नहीं करवाना है, वो स्वयं का सिग्नेचर होगा, किसका, जिसका ये फोटो है, जिसका ये फॉर्म है, उसी का सिग्नेचर यहाँ पर आपको करवा लेना है। और यहाँ पर एक अंगूठे का निशान, फिंगर का निशान लगा लेना, और नीचे यहाँ पर जो है बीएलओ सिग्नेचर करेगा, यहाँ पर आपको नहीं करना है, यहाँ पर करना है, ठीक है। तो ये जो फॉर्म था वो किसके लिए था, जिसका नाम 2002 की लिस्ट में है उसके लिए ये फॉर्म था, ठीक है, इस तरीके से भरना है। अब हम बात करेंगे कि जिसका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है वो कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2002 लिस्ट में नाम नहीं है तो कैसे आपको जो है फॉर्म को फिलअप करना है। तो सबसे पहले ये जो डिटेल है वो सेम टू सेम भरनी है, जैसा कि मैंने इसमें बताया था वो डिटेल यहाँ पर भरनी है। इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, जैसे कि यहाँ पर जन्म तारीख हो गई, ठीक है, आधार नंबर हो गया, यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएगा, उसके बाद इसके पिताजी का नाम यहाँ पर आ जाएगा, पिताजी का वोटर आईडी कार्ड नंबर तो वो आ जाएगा, माता का नाम यहाँ पर आ जाएगा, माता का वोटर आईडी कार्ड नंबर तो वो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पति पत्नी अगर शादी की हुई है तो पति या पत्नी का नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके पति या पत्नी का अगर वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो वोटर आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पर आ जाएगा। ये डिटेल तो सेम वैसे बनी है जैसे मैंने पहले बताया। अब बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन से कॉलम हमको भरने होंगे, कौन से केस में जिसका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है उनको यहाँ पर कौन सा कॉलम भरना है। तो उनको ये वाला कॉलम भरने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ ये वाला कॉलम भरना है, ठीक है। ये वाला कॉलम क्यों भरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है और यहाँ पर लिखा हुआ भी है अंतिम विशेष गहन पुनरीक्षण की निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का विवरण, यानी कि 2002 की जो निर्वाचक नामावली है उसमें देख करके यहाँ पर भरना है। लेकिन हम इसका नाम तो यहाँ पर है नहीं 2002 की लिस्ट में, तो उनको ये वाला नहीं भरना है, ये वाला अपना बीएलओ भरेगा, आपको सिर्फ ये वाला ही भरना है। और ये वाला कैसे भरना है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, नाम। अब नाम यहाँ पर जो है अपना नहीं लिखना, अपना नाम यहाँ पर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ नाम लिखा हुआ है। नाम किसका, उस रिश्तेदार का विवरण भरिए जिसका पिछले कॉलम में आपने नाम दिया था। नाम यहाँ पर किसका लिखेगा, यहाँ पर देखिए माता या पिता का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, या तो पिताजी का नाम लिखो या फिर माता का नाम लिखो। तो यहाँ पर किसका नाम लिखेंगे हम, पिता या माता का नाम, यानी रिश्तेदार यानी पिता या माता का नाम। पिताजी का अगर कोई वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो यहाँ पर लिख लीजिए। रिश्तेदार का नाम, रिश्तेदार का नाम के अंदर किसका नाम आएगा, वापस से पिताजी के पिताजी का नाम, यानी कि आपके क्या हो गए, दादाजी, यानी कि पिताजी के पिताजी आपके दादाजी, दादाजी का नाम यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद ये जो दादाजी आपके पिताजी के क्या लगते हैं, पिताजी लगेंगे ऑब्सोल्युटली, ठीक है। ये जो दादाजी आपके पिताजी के तो पिताजी लगेगा, तो यहाँ पर पिता का रिश्ता है ये यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद आपके पिताजी कौन से जिले से है वो यहाँ पर लिखना है, कौन से राज्य से है, उनका विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या है, और उनकी जो विधानसभा क्षेत्र की जो संख्या है वो क्या है, और भाग संख्या क्या है, और क्रम संख्या क्या है। ये सब कैसे निकालना है मैंने अलग से वीडियो बना कर रखा है, उस वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर देख करके मैंने बताया है कि कैसे आप ये भाग संख्या, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, निर्वाचन का नाम और ये क्रम संख्या कैसे पता कर सकते हैं वो मैंने उस वीडियो में बताया। तो उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और नीचे तो आपको पता है आपका साइन और अंगूठा लगेगा, और यहाँ पर आपको करना नहीं, यहाँ पर बीएलओ करेगा।
तो दो केस मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा, जो पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, दोनों केस बताने के लिए, ठीक है। एक ही केस में वो बता देंगे। यहाँ पर दो केस बताइए, 2002 की लिस्ट में नाम जिसका है वो कैसे फॉर्म भरना है, और जिसका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है वो कैसे फॉर्म भरेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया, बहुत ही सरल तरीका। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस फॉर्म को सही तरीके से भरना आ जाए और कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और फॉर्म सही तरीके से उनका अप्रूव हो जाए और सही तरीके से फॉर्म वो भर जाए, और ताकि उनका फॉर्म भी ना खराब हो, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो।